प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ कक्षा 10 की मैथ की बुक का है, जो कक्षा 10 की बुक है राजीव प्रकाशन का, उसी का सवाल है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं और इसके अलावा कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास के बारे में। आप देखिए, हम थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपको नोबल कोचिंग क्लास में निःशुल्क जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। देखिए, नोबल कोचिंग क्लास में इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, सभी पार्ट जो है 4 पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट। इसके अलावा जो है जितने भी सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर प्रकार के टेंस में 4 से 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनको। और जो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आते हैं, मतलब ट्रांसलेशन, कहानी टाइप के, पैराग्राफ टाइप के, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। और इसके अलावा जो इंग्लिश, इसमें बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं छोटे छोटे सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, जिनको कहते हैं इंग्लिश में बोलना, सिखाया जाता है। तो नोबल कोचिंग क्लास में इंग्लिश में इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलना, ट्रांसलेशन, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए, मैथ की जो है जानकारी थोड़ा सा दे रहे हैं, संक्षिप्त जानकारी। मैथ में कक्षा 6, 7, 8 व 9, 10 के। ठीक है, मैथ की बुक का हर प्रकार, मतलब प्रत्येक चैप्टर का कोई चैप्टर छोटा नहीं है। और चैप्टर के मतलब जैसे कि है उदाहरण सहित हर प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा डिटेल रूप से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हल कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए, नोबल कोचिंग क्लास में इतनी सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क मिल रही हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, हाई स्कूल। अब देखिए, जो प्रक्रिया हम इसमें करेंगे कोई खास प्रक्रिया तो है, तो ये मतलब क्लास 10th का यानी कक्षा 10 का मैथ का क्वेश्चन है। लेकिन जो प्रक्रिया हम इसमें कर रहे हैं वो 6, 7, 8 व 9, 10 में सब में करेंगे। ठीक है, हम वो प्रक्रिया हम जैसे इसमें हमको क्या करना है, गुणा करना है। कौन कौन से अंक हैं, 2 है, 3 है, बस 2, 3 है, 6 है। ठीक है, यहाँ जोड़ का निशान लगा है, यहाँ भाग वाला निशान लगा है। तो जोड़ना, गुणा करना, भाग करना हम क्लास 2 से यानी कक्षा 2 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। यही प्रक्रिया हम आज भी इसमें करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन ये क्लास 10th का मैथ की बुक का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज जितने भी हम क्वेश्चन को मतलब कलेक्शन करके लाए हैं, छांट कर लाए हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाने वाले हैं। और उसमें करना कुछ नहीं है, जो हम कक्षा 2 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं उन्हीं क्रियाओं को हमको करना है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, यहाँ देखिए अंक में हमको क्या क्या मिल रहा है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, और क्या है, 2 है और 6 है। ठीक है, कोई इसमें बड़ा अंक है नहीं। अब देखिए, यहाँ प्लस का निशान लगा है और जो देखिए जो संख्याएं बटे में होती है यहाँ और यहाँ होती है। तो देखिए, नीचे वाली संख्या जो हर में होती है, हर वाली संख्या से नहीं, हम अंश वाली संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में हम भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बटे में है उसको हम हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में भाग देंगे, फिर यहाँ हम जोड़ेंगे। और देखिए, एक नई खासियत बात ये है, जो यहाँ पे रूट लगा। ठीक है, इसको रूट कहते हैं, करणी कहते हैं। ठीक है, या अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, इन्हें 2-3 नामों से हम जानते हैं, जान लीजिए। जिन संख्याओं का पर ये रूट या अंडर रूट कहिए या अंडर रूट कहिए लगा रहता है, उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। लेकिन देखिए, जो संख्या है हमारी 3 और 2 है, 6 छोटी छोटी संख्याओं, इनका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए किस प्रकार से हल होता है, बहुत ट्रिक के माध्यम से हम आपको हल कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमको लिखा है कि √3 माइनस √2। ठीक है, √3 माइनस √2 बटे में √3 प्लस √2 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बटे में संख्याएं लिखी हुई हैं और संख्या रूट के अंदर है। तो सबसे पहले और देखिए, ये संख्या और इस संख्या को हमको दोनों एक में जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √3 और माइनस √2 और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा √3 और प्लस √2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको इसका जोड़ने से पहले हम इसको परमीकरण करेंगे। ठीक है, अब परमीकरण क्या होता है, परमीकरण होता है जो अंश हर में संख्या होती है उसी संख्या को, जैसे यहाँ 3 + 2 है, √3 + √2 है
अब देखिए √3 + 2 है, इसी को √3 + 2 से हम नीचे और ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन इस चिन्ह के विपरीत रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ √3 है तो √3 - √2 होगा, और फिर यहाँ क्या होगा √3 - √2। ठीक है, देखिए अंक हमारे वही हैं जो हर में है, लेकिन चिन्ह क्या है इसका विपरीत है। ठीक है, इसका चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ प्लस है और बाकी तो यहाँ माइनस है। अब देखिए एक ही संख्या से हम अंश और हर में गुणा करेंगे तो उससे हमारी मतलब प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या है 2√6 है। ठीक है, 2√6 है, इसको इतना जोड़ना है। तो देखिए यहाँ √3 - √2 तो √3 - √2। देखिए दोनों संख्या हमारी सेम मिल रही हैं, तो ये क्या होगा √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या होगा, देखिए यहाँ √3 + √2 है, √3 - √2 है 2 है। तो देखिए ये क्या होगा, एक हमारे पास दो सूत्र हम जानते हैं, एक सूत्र हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होगा, देखिए माइनस वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा, माइनस और प्लस दोनों में होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर योग हो रहा है माइनस वाला, तो हो जाएगा -2a और b होगा। अब देखिए हो गए a - b का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में दोनों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को घटा देते हैं, एक में एक दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ है √3 - √2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए दोनों संख्या एक में जुड़ी है और एक में घटी है। देखिए जहाँ हमको ये पार्ट मिलेगा लास्ट वाला, तो हम ये पार्ट बनाएंगे, और जहाँ ये मिलेगा तो हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अंश में हमारे हर में हमारा जो है ये वाला सूत्र लग रहा है हर में। ठीक है, तो हर में ये देखिए एक में जुड़ा है एक में घटा है, तो हमारा होगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बगल में क्या है 2√6। अब क्या करना है, देखिए इनका हमें विस्तार करना है, इनका विस्तार करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर होगा प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या होगा 2 √3 गुणे √2 होगा। ठीक है, और बटे में क्या होगा, देखिए 3 का हम √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे √2 का तो √2 होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब देखिए यहाँ बगल में क्या है 2 + √6 है। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, और -2 √3 और 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा, देखिए बटे में हमारे यहाँ 1 हो जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा 1 बचेगा, और ये प्लस 2√6 होगा। ठीक, अब क्या करना है, बटे में 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है, तो ये देखिए हम बराबर बराबर का निशान लगेगा। ठीक है, ये और ये होगा। ठीक है, अब बटे में 1 है, कुछ नहीं। अब देखिए 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और ये क्या होगा 2√6 और प्लस 2√6। ठीक है, प्लस 2√6 प्लस 2√6। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2√6। ठीक है, और ये क्या होगा 3 2 5 हो गए,
इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab और फिर इसके बगल में हमारे इतना लगा है। अब ये भिन्न में था तो भिन्न हो गया खत्म, ठीक है, बस इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस वाला रहेगा और ये क्या है प्लस में है, तो 2√6 और 2√6 कट गए। अब क्या बचा, केवल हमारा ये बचा है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्न हमारा था √3 - 2 बटे √3 + 2, इसमें जोड़ना था 2 + 2 √6, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे पहले परमीकरण करेंगे, जो नीचे की संख्या यही रहेगा, फिर इसका बदला रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। परमीकरण करने के लिए हर और अंश में हमने गुणा कर दिया, √3 - √2 √3 - √2 से, ठीक है। अब इनका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ a - b का सूत्र लगेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, ठीक है। तो इस प्रकार बन गया, इस प्रकार से एक में जुड़ा था एक में घटा था, तो ये प्रकार का हमारा ये सूत्र बन गया। इनका हो गया होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर -2ab, ये हो गया। बगल में हमको इतना जोड़ना है, इसको बगल में लिख रहे हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर -3 √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, यहाँ 3 में से 2 निकलेगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ फिर ये का स्क्वायर √3 का स्क्वायर +√2 का स्क्वायर और -2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √b हो गया, +2√6 हो गए। ये हो जाएगा माइनस के 2√6 होगा माइनस में, यहाँ प्लस में है। अब देखिए इसके अलावा क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये होगा 3 2 5। अब देखिए 5 और -2√6 और +2√6 कट गए, तो ये 5 हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए इसी प्रकार से संबंधित है, बिल्कुल कुछ उसमें फेरबदल नहीं हुआ है। 1 + √2 और बटे √5 + √3, √5 + √3 और प्लस इसमें क्या जोड़ना है 1 - √2 और बटे में √5, ठीक है, और -√3, ठीक है। इसको हमें जोड़ना है। अब देखिए इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले इसमें जो है इनका जोड़े तो होगा, लेकिन हम दोनों को अलग अलग परमेयीकरण करके करते होंगे, ठीक है। और परमेयीकरण करने के लिए नीचे के विपरीत चिन्हों से हम यहाँ अंश और हर में गुणा करेंगे, यहाँ के विपरीत चिन्ह से इसमें हर और अंश में गुणा करेंगे, ठीक। देखिए कैसे क्या करना है इसमें, देखिए 2 पार्ट में है, हम साथ में चलेंगे। 1 - √2 और बटे में होगा √5 और यहाँ प्लस होगा √3 और यहाँ गुणा करेंगे √5 -√3, ठीक है, और बटे √5 -√3, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, 1 - √2 और बटे √5 -√3, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे √5 -√3 और बटे √5 -√3, ठीक है। अब देखिए अंडर माइनस में है 5 -√3, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ प्लस होगा। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए समान अंक से हम अंश में और हर में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन गुणा करके जब उनका सलूशन निकालेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। अब देखिए ये वाली संख्या से और ये वाली संख्या में तो गुणा होगा,
और ये देखिए ये अंश में जो लिखा है जो समान संख्या है, एक में जुड़ा हुआ है एक में घटा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ भी है, एक में जुड़ा है और एक में घटा है। तो यहाँ तो सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब ये बराबर होगा ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी, एक में जुड़ेगा एक में घटेगा। अब देखिए एक से हम जो गुणा करेंगे इस पूरे अंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, एक से तो हमारे इसमें गुणा हो गया पूरे में। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम जो करते वही अंक उतार लिए। अब देखिए यहाँ तो दो रूट 2 के आगे माइनस है यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो माइनस लगाया और रूट 2 से गुणा होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए रूट 2 और गुणे रूट 5 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10। ठीक है, अंडर रूट या रूट 10 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अंडर रूट 10 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रूट 2 से हम किस में गुणा करेंगे, ये रूट 2 से हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए रूट 2 का गुणा किस में होगा, अंडर रूट 3 में होगा, तो 3 का इनका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस होगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तो गुणा हो गया, अब बटे में क्या होगा, एक से गुणा किए तो यही पूरा दोनों पार्ट हमारा उतर आया, इससे गुणा किया रूट 2 से रूट 5 में तो रूट 10 हो गया, यहाँ माइनस लगे, ये माइनस है ये माइनस तो ये प्लस में होगा, रूट 2 और रूट 3 का गुणा रूट 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो सूत्र ये वाला लगेगा, एक में जुड़ा है एक में घटा है, तो देखिए दोनों अंक हमारे समान हैं, तो पहले अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा बस। आप देखिए यहाँ पे प्लस का निशान लगा, जो हमारा दूसरा अंक है जिसको हमें इसमें जोड़ना है उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। देखिए ये पूरे पार्ट को यहाँ में एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3 होगा। ठीक, अब देखिए एक से दोनों में गुणा हो गया, दोनों हम सेम को उतार ले, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए माइनस रूट 2 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, और रूट 2 का गुणा किस में होगा 5 में होगा, तो वही फिर यहाँ क्या होगा माइनस अंडर रूट 10 हो जाएगा। 2 और 5 का गुणा 10 होगा और रूट रहेगा रूट, क्योंकि दोनों पे रूट है। अब देखिए रूट 2 का गुणा इसमें होगा। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सबसे पहले यहाँ माइनस होगा और रूट 3 का और रूट 2 और रूट 3 का गुणा क्या होगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लाइन खींचिए सबसे पहले। अब देखिए एक मत घटा हुआ है एक मत जुड़ा हुआ है, तो वही सूत्र फिर लगेगा, इस प्रकार मिलेगा पार्ट था हम ये लिखेंगे, ये मिलेगा था ये लिखेंगे, तो क्या होगा 5 और 3 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हर में तो हमारी संख्याएं सब बराबर। ठीक है, हर में बराबर है, तो लेकिन देखिए अभी ऐसे लिखे रहने देंगे, फिर दूसरी लाइन में हम इसको हल करेंगे। देखिए होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 6 और बटे देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए हर दोनों जगह पे बराबर है, अब इसमें से 5 में से 2 3 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, हर बराबर है तो हम यहाँ पे बार बार हर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये होगा 5 माइनस 3, अब ये वाला पार्ट देखिए प्लस में है तो यहाँ प्लस लगा के अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 10 होगा और माइनस अंडर रूट 6 होगा। ठीक है, अब देखिए रूट 3 यहाँ क्या है
प्लस में है, और ये रूट 3 माइनस में है, कट गया। अब देखिए रूट 6 माइनस में और रूट 6 प्लस में, ये कट गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ रूट 10 और रूट 10 माइनस में है, और यहाँ रूट 5 और यहाँ रूट 5 जो बचा लिख दीजिए। तो देखिए रूट 5 और रूट 5 क्या हुआ, 2 अंडर रूट 5 हो गया। अब देखिए माइनस में 10 है यहाँ रूट, माइनस में रूट 10 यहाँ है, तो ये -2 अंडर रूट 10 हो गया। ठीक है, यानी दो जगह थे, दोनों को हमने जोड़ दिया। जैसे यहाँ लिखा है एक आम का चित्र बना है, ठीक है, और प्लस एक ठीक है, एक आम मिलकर क्या हो गया, 2 आम हो गए। अब देखिए हर में क्या है, हर में यहाँ देखिए 5 में से 3 निकलेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ऊपर हो जाएगा, तो ये देगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10 और बटे 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10। यही हमारा क्या होगा, यही आंसर हो गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10। देखिए एक बार और देख लिए, प्रश्न हमारा था -1 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और फिर इनको जोड़ना था 1 माइनस अंडर रूट 2 और बटे में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए हमने इसका परमेयीकरण किया, इसका अलग अलग दोनों का परमेयीकरण करने के बाद जोड़ दिया है। परमेयीकरण करने के लिए जो यहाँ हमारी संख्या लिखी है रूट 5 प्लस रूट 3, तो रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, यानी यहाँ के विपरीत चिन्हों से हर और अंश में गुणा कर दिया। इसी प्रकार यहाँ के विपरीत चिन्हों से हर और अंश में गुणा कर दिया। ये देखिए यहाँ माइनस था तो हमने प्लस से गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए एक से हम इसमें देखिए अब यहाँ कोई सूत्र नहीं बन पा रहा, ना होल स्क्वायर का, ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वाला सूत्र लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक से हमने गुणा किया तो 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ये हो गया। अब ये देखिए अंडर रूट 2 से हमने गुणा किया 5 में और 3 में, तो 5 में किया 10 हो गया, 3 में किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार एक से गुणा हम इसमें किया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 हो गया, माइनस रूट 2 से किया तो माइनस रूट 10 हो गया, और फिर इसका माइनस रूट 6 हो गया। इसी प्रकार हमारा यहाँ रूट 3 कट गया, रूट 6 ये कट गया, क्या बचा 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 10 बच गया। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन ले ले, ये कर गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10 बच गया। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यक्स बटे यक्स की घाते यम बटे यक्स की घाते यन है। पूरे की होल घात क्या है? यम प्लस यन है। गुणे में फिर चिन्ह लगा है, यक्स की घाते यन बटे यक्स की घाते यन है। पूरे की होल घात क्या है? यन प्लस यन है। ठीक है। फिर देखिए यक्स की घाते यन बटे में यक्स की घाते यम है। फिर पूरे की होल घात क्या है? यन प्लस यम है। ठीक है। अब देखिए इसको सरल करना है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो हम क्लास 2 में पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 2 से वही करना है। ठीक है। अब देखिए एक सूत्र हमारा होता है, एक बटे यक्स की घाते यम। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो होगा यक्स की घाते माइनस यम होगा। ठीक है। अब देखिए यक्स की घाते क्या है? यहाँ पे यम है और फिर इसकी घाते यन है। ठीक है, इस तरह का साफ साफ देखिए, यक्स की घाते यम और फिर इसकी होल घाते यन है। ये हो जाएगा यक्स की घाते यम और यन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार क्या होगा, घातों के ऊपर घात रहेगा तो गुणा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में क्या होता है? घाते जुड़ जाती है। यक्स की घाते यम और गुणे यक्स की घाते यन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बटे में इधर लिख दीजिए, यक्स की घाते यम प्लस यन हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इनको सबसे पहले देखिए यहाँ यक्स की घाते क्या है? यम है। बटे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो होगा यक्स की घाते माइनस यन होगा। और फिर पूरे की घात क्या है? ब्रैकेट में यम प्लस यन है। ठीक है। फिर यहाँ गुणा का निशान लगा है, यक्स की घाते क्या है? यन है। ठीक है। आप फिर यहाँ गुणा करके यक्स की घाते क्या है? यल है, तो ये माइनस में यल हो जाएगा। ये वाला अगर साइड में इसके जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए पूरे की घात क्या है? यन प्लस यल है। फिर गुणा है, यक्स की घाते क्या है? यल है। अब फिर इस ये वाले को ऊपर ले जाएंगे तो यक्स की घात क्या होगा? माइनस होगा। अब फिर ये ब्रैकेट बंद होगा। फिर इसकी घात क्या होगा? यल प्लस यम होगा। ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो घाते जो हर से ऊपर गई है, ये वाला सूत्र सब में लगता गया है। ये हर में था, ऊपर साइड में गया, घात माइनस में हो गई। ये भी हर में था, ऊपर गया, घात माइनस में हो गई। ये भी हर में था, ऊपर गया, घात माइनस में हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये वाला सूत्र लगने वाला है और ये वाला सूत्र लगता है। ठीक है। गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी। ठीक है। अब देखिए यक्स की घाते यम इंटू यक्स की घाते माइनस यन है। ये क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर यक्स की घाते यम, अब ये जुड़ेगा लेकिन अपने चिन्ह के साथ आएगा, ये होगा। ठीक है। अब ये पूरे की क्या है? होल घात क्या है? यम प्लस यन है। अब फिर यहाँ गुणा का निशान होगा, यक्स की घाते यन होगा। अब ये माइनस के साथ जाएगा तो यन हो जाएगा। अब फिर क्या होगा? यन प्लस यल हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार इसमें होगा, ये सूत्र लगेगा, गुणा में घाते जुड़ेंगे, उसके बाद क्या लगेगा? घात के ऊपर घात वाला लगेगा। ठीक है। यहाँ गुणा का निशान होगा, यक्स की घाते यल और माइनस यम होगा। फिर इनकी होल घात क्या होगी? यल माइनस यम होगा। ये प्लस में है, ये होगा। ठीक। अब देखिए घात के ऊपर घात हो गया। ठीक है। तो गुणा हो जाएगा, यक्स की घाते यम माइनस यल, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? यम प्लस यन रहेगा। फिर यहाँ गुणा होगा, यक्स की घाते क्या होगा? यल माइनस यल होगा, ब्रैकेट बंद होगा, फिर होगा यन प्लस यल होगा। यल माइनस यम होगा और यल प्लस यल होगा। ठीक है। अब देखिए घातों के ऊपर घात हो गया है, गुणा में घाते जुड़ गई हैं, नीचे से घाते ऊपर गई, माइनस में हुई हैं। सबसे पहले ये वाला सूत्र लगा है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर लगा है गुणा में घाते जुड़ी हैं। अब देखिए नंबर 3 पर ये वाला सूत्र लग रहा है कि घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो रहा है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे यहाँ ये भी सूत्र लग गया नंबर 3 वाला। अब देखिए हमारे यहाँ ये वाला सूत्र लगेगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और बराबर क्या होगा? ये प्लस
बी एक ब्रैकेट में होगा और ये माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा। ठीक है, जहाँ हमको इस प्रकार से पार्ट मिलेगा तो हम इस प्रकार विस्तार करेंगे, जहाँ विस्तार वाला पार्ट मिलेगा तो हम इस वाला करेंगे, 60 फॉर्म में करेंगे उनको। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का विस्तार है तो हम क्या करेंगे, 60 फॉर्म इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यक्स की घाते यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गुणे यक्स की घाते एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर और गुणे यक्स की घाते एन स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए आप सबके हो गया। अब गुणा में फिर घाते जुड़ेंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र हमारा लग गया। अब देखिए यहाँ यक्स की घाते एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ यक्स की घाते एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ यक्स की घाते एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यक्स की घाते एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये वाली घात तीनों जुड़ गए। अब देखिए यहाँ एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर प्लस में, एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर प्लस में, ये भी कट गया। एम स्क्वायर माइनस में और एम स्क्वायर प्लस में। यक्स की घात 0 हुआ और हम जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो उनका मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न आता है यक्स की घाते यम बटे यक्स की घाते यन, फिर होल घात है यम प्लस यन है, गुणे में यक्स की घाते यन है बटे में यक्स की घाते यल है, होल घात है यन प्लस यल। ठीक है, फिर गुणा है यक्स की घाते यल है बटे में यक्स की घाते यम है, फिर होल घात किया है यल प्लस यम हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं घातों जो हर से ऊपर घात जाती है तो माइनस में हो जाती है। अगर घात नहीं होगा तो इसको ये कहते हैं 1 बटे यक्स, ये हो जाएगा यक्स इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में हो जाएगा ये का, तो ये वाला लगेगा सूत्र। दूसरे नंबर पर घातों के ऊपर घात होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तीसरा नंबर क्या है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, यही 3 प्रक्रिया होगी। चौथी प्रक्रिया ये होगी, पांचवी प्रक्रिया ये होगी, किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा और 1 ही हमारा आंसर आया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ से यन को साइड में लाए इसको तो यन माइनस में हो गया, फिर पूरे पर घात जो था हमने लगा दिया। यहाँ से यक्स को लगे साइड में तो यक्स की घाते यन हो गया और यक्स की घाते माइनस यन हो गया। यहाँ यक्स की घाते यल है, साइड में लेंगे यक्स की घाते माइनस यम हो गया। अब देखिए गुणा है, अब घाते जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, पहले इनवर्स वाला लगा है, आप देखिए घाते जुड़ रही हैं सबकी। यक्स की घाते यम है पहले से, ये माइनस के साथ आएगा। यहाँ भी देखिए यक्स की घाते यन है, ये माइनस के साथ यल आएगा, जुड़ा है इसमें ये। अब देखिए यक्स की घाते यहाँ यल है, ये माइनस के साथ यम आएगा, जुड़ गए। ठीक है, ये तीनों जुड़ गए। अब घात के ऊपर घात हो गया तो इस प्रकार से देखिए हमारी घाते बनती चली गई। ठीक है, 3 बार यक्स है, तीनों पर घातों के ऊपर घात था, ये सब जुड़ते चला गया। ठीक है, गुणा हो गया, घातों के ऊपर घात है, गुणा हो गया। अब देखिए लास्ट में हमारा ये वाला सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे। ठीक, एक में जोड़ दिया और एक में घटा दिया तो हमको क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस कर दिया। फिर देखिए यक्स इंटू यक्स, सभी के ऊपर घाते क्या है, यक्स यक्स है। ठीक है, अगर सभी के ऊपर घाते यक्स यक्स है तो क्या होगा, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। हमने सबको यहाँ पे जोड़ दिया और जोड़ने पर के बाद हमको क्या मिला, देखते हैं कि एक घाते धन में है तो एक घाते ऋण में है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो हमारे सब करते गए फटाफट। हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स की घात 0। अगर एक्स की घात 0 है तो हमारा आंसर 1 हो गया। ठीक, हमारा आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्लास को समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।